इसके बाद वाला रिएक्शन ये बिल्कुल बाकियों से अलग है। इसमें हम बॉन्ड ब्रेकिंग वाली बात नहीं करेंगे, जैसे हमने अभी तक डिस्कस किए थे। कार्बन ऑक्सीजन टूटने वाले रिएक्शन कई सारे हमने एक साथ पढ़े, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने वाले रिएक्शन एक साथ पढ़े। ये तो सिंपल ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल का मतलब अल्कोहल में जो भी कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर है, इस कार्बन का होगा कुछ ऑक्सीडेशन नंबर। जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें ये ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर जाएगा, या इससे हाइड्रोजन कम हो जाएंगे। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाना, रेडॉक्स के टर्म्स में अगर हम देखें, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाना ऑक्सीडेशन होता है। वेल, रिडॉक्स जैसे हम पढ़ते हैं उस रेफरेंस में तो उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, हमें तो यहाँ रिएजेंट से, प्रोडक्ट से मतलब होगा। और एक मेन बात है, डिस्टिंक्शन में यूज होने वाला रिएक्शन है। हम 3 टाइप के अल्कोहल लिखते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। इन 3 अल्कोहल में से प्राइमरी के अल्कोहल के ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट सेकेंडरी के एंड टर्शियरी के अलग अलग होते हैं। इस बेस पर हम इन अल्कोहल्स को डिस्टिंक्ट कर लेते हैं, यानी हम बता देते हैं कि ये वाला प्राइमरी अल्कोहल है। जैसे लूकस रिएजेंट लिया था, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी के लिए अलग अलग रेस्पॉन्स कर रहा था लूकस रिएजेंट। ऐसे यहां जो रिएजेंट लिए जाते हैं ये अलग अलग रेस्पॉन्स करते हैं। तो मेन बात, पहली बात यह है कि ये रिएक्शन इस्तेमाल किया जाता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल की डिस्टिंक्शन के लिए। एक काम की बात तो ये रही। दूसरी बात आते हैं रिएजेंट पर। जो हम रिएजेंट लेते हैं वो बहुत सारे रिएजेंट में से कोई सा एक रिएजेंट लेंगे। लिस्ट, लंबी लिस्ट है हमारे पास ऑक्सीडेशन के लिए जो रिएजेंट इस्तेमाल किए जाते हैं। मतलब इस अल्कोहल से ऑक्सीजन बाहर निकालने के लिए या इस अल्कोहल से ऑक्सीजन छीनने के लिए बहुत सारे रिएजेंट यहां तैयार खड़े हैं। वो K2Cr2O7 भी हो सकता है, वो KMnO4 भी हो सकता है। यूजुअली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जिनमें किसी एलिमेंट की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो वो पहले से इतना पॉजिटिव है कि वो हाइड्रोजन को खींचना चाहता है, वो अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना चाहता है। तो एक K2Cr27 में क्रोमियम 6 पॉजिटिव है, मैग्नीज 7 पॉजिटिव है, CrO3 होता है, या फिर और भी होते हैं। मेटल में भी एक एलिमेंट है जो कि कॉपर है, वो ऑक्सीडाइजिंग की तरह से एक्ट करता है। ये हाइड्रोजन से एफिनिटी रखता है और हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है। हाइड्रोजन अल्कोहल से छीनकर भाग जाता है, यानी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देता है। ये रिएजेंट आपको करने हैं, यहां हमें रिएक्शन में डिस्टिंक्शन के व्यू पॉइंट से इसको पढ़ना है। जब हम रिएजेंट को फोकस करते हैं तो जो रिएजेंट मेनली इस्तेमाल किए जाते हैं वो एक है K2Cr2O7। K2Cr2O7 सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में यूज किया जाता है। रिएजेंट नंबर 1। रिएजेंट नंबर 2 प्रीडियम क्लोरोक्रोमेट, इसका नाम है PCC। बहुत अच्छा रिएजेंट काउंट होता है, ये बेस्ट रिएजेंट। अभी हम कारण डिस्कस करेंगे कि ये बेस्ट रिएजेंट क्यों है। एक होता है प्रीडियम डाइक्रोमेट, PDC इसे बोलते हैं हम। और भी होते हैं रिएजेंट, ये 3 तो बड़े कॉमन है। नंबर 1 रिएजेंट, नंबर 2 रिएजेंट, नंबर 3 रिएजेंट, नंबर 4 हम KMnO4 भी यूज कर सकते हैं।
कॉपर पाउडर भी यूज कर सकते हैं हम। सल्फ्यूरिक एसिड एंड K2Cr2 आपस में रिएक्शन करते हैं और इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके ये Cr6 पॉजिटिव लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाता है अपनी। जैसे मैं एक रिएक्शन अगर रेडॉक्स रिएक्शन लिखता हूं, H2SO4 है जैसे, प्लस हमने साथ में लिया K2Cr2O7। गिस K2SO4 प्लस Cr2SO4 थ्राइस प्लस वाटर। ये हम नेसेंट ऑक्सीजन लिख देते हैं ऑक्सीजन के रेफरेंस में, वरना लिखने चाहिए हमें इलेक्ट्रॉन भी। यहां बैलेंस नहीं कर रहा हूं मैं, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं करनी हमें। हमें तो बस इस बात से मतलब है कि यहां ऑक्सीडेशन नंबर 6 पॉजिटिव है, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर 3 पॉजिटिव है। K2Cr2 रिड्यूस हुआ है, खुद अल्कोहल को ऑक्सीडाइज किया है। ये जो ऑक्सीजन है ये अल्कोहल के पास जाएगा, ROH प्लस ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन इस अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके या तो एल्डिहाइड बनाएगा, या कीटोन बनाएगा, या कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। बस ये रिएक्शन का बेसिक है। अल्कोहल का ये ऑक्सीडेशन जिसमें एल्डिहाइड, कीटोन या एसिड बनते हैं। अब ये अल्कोहल तो कई सारे टाइप के होते हैं, या तो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है। प्राइमरी अलग से रेस्पॉन्स करेगा इस ऑक्सीजन से, सेकेंडरी अलग से रेस्पॉन्स करेगा, टर्शियरी अलग से रेस्पॉन्स करेगा। एक बात। दूसरी बात, आप जानते हो कि ट्रांजिशन मेटल है क्रोमियम, एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपने पढ़ा है कि अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट के ट्रांजिशन मेटल अलग अलग कलर शो करते हैं। तो वो बात यहां भी ट्रू है। ये ऑरेंज कलर का कंपाउंड होता है K2Cr2 और ये Cr3 पॉजिटिव होता है ग्रीन। इस प्रोसेस में कलर बदल जाता है, और जब कलर बदल गया तो ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है, हमें पता चल जाता है, पहचान हो जाती है। अगर K2Cr2 ने ऑक्सीडेशन किया है तो Cr3 पॉजिटिव जरूर बनेगा, जरूर बनेगा, तो ऑरेंज से ग्रीन कलर अपीयर हो जाएगा। हमें इंडिकेशन मिल जाएगा कि रिएक्शन हो गया, हमें इंडिकेशन मिल जाएगा कि ऑक्सीडेशन हो गया। यही पहचान का तरीका है। एक अल्कोहल है ऑक्सीडेशन नहीं दे रहा है, उसमें कलर चेंज नहीं आएगा। एक अल्कोहल है जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसमें कलर चेंज हो जाएगा। ये बेसिस है डिस्टिंक्शन का। ये मैं बेसिस समझाना चाह रहा हूं आपको। रिएक्शन तो कर ही लोगे आप, रिएक्शन तो किताब से भी कर लोगे रट रटा करके, लेकिन बेसिस समझने की बात है। ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, ये दो अल्फा हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, इसमें दो स्टेप में होता है। पहले स्टेप में ये ऑक्सीडाइज होकर के एल्डिहाइड बन जाता है, एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर एसिड बना देता है। देखो जब हम एल्डिहाइड एंड कीटोन पढ़ेंगे तो उसमें एक बात ये बड़ी कॉमन होगी, दो टाइप के ये कंपाउंड होते हैं, एक एल्डिहाइड होता है, एक कीटोन होता है। कीटोन के ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट होते हैं, नहीं होते ऑक्सीडाइज। इस कार्बन पर H का कुछ कारण है, मैकेनिज्म से रिलेटेड है। ऑक्सीजन पर ये, इस कार्बन पर H नहीं है, तो ये ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट होता है। मैं मना नहीं कर रहा हूं कि नहीं होता, डिफिकल्ट होता है। C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का, एल्डिहाइड का, क्योंकि ये H है तो बहुत आसानी से ऑक्सीडाइज होकर ये COH में कन्वर्ट होगा। तो जिन अल्कोहल में एल्डिहाइड बन रहा है वो तो फिर एकदम फर्दर खुद से बिना हमारी कोशिश किए एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन जिन अल्कोहल में कीटोन बन रहा है वो आगे फर्दर ट्रांसफर नहीं होते, फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड मुश्किल से बनाते हैं। तो एक बात, प्राइमरी अल्कोहल है ये। इस प्राइमरी अल्कोहल को मैंने रिएक्शन किया K2Cr2O7 से। अब यहां मैंने सिर्फ वो वाला ऑक्सीजन जो पहले हमने लिख लिया था, उस ऑक्सीजन, वो जो ऑक्सीजन आया था
K2Cr27 एंड H2SO4 के कॉम्बिनेशन से वो ऑक्सीजन लिख दिया, तो यहां पहले बना एल्डिहाइड। कैसे बना होगा एल्डिहाइड ये मैं आपको बता रहा हूं। प्राइमरी अल्कोहल में अल्फा पोजीशन के जो दो हाइड्रोजन था, अल्फा पोजीशन का जो हाइड्रोजन था OH के हाइड्रोजन से 2H माइनस किए, यही ऑक्सीडेशन है, एल्डिहाइड बन गया। ये एल्डिहाइड रुकेगा नहीं क्योंकि K2Cr27 मौजूद है, यहां फर्दर ऑक्सीडेशन होगा, ये ऑक्सीजन इस कार्बन हाइड्रोजन के बीच में ट्रैप करेगा। मैकेनिज्म अभी नहीं, बाद में कभी। CH3COOH में कन्वर्ट हुआ। अब इसमें एक और बात हमें कंसीडर करनी है, वो बात क्या है, नंबर ऑफ कार्बन पर ध्यान देना होगा। इसमें नंबर ऑफ कार्बन इसमें है 2, ऑक्सीडेशन होने पे 2 ही कार्बन का प्रोडक्ट मिला एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को फिर ऑक्सीडाइज किया, एसिड मिला, एसिड भी 2 कार्बन का था। बाद में जब हम सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो कुछ चेंज हो जाएगी ये वाली बात, तो इस बात को ध्यान देना है। एक प्राइमरी अल्कोहल का मैंने ऑक्सीडेशन आपको बताया, सेकेंडरी पर आते हैं। जो सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं उनका भी ऑक्सीडेशन हम कर सकते हैं। ये देखो मैंने जो लिखा है यहां सेकेंडरी अल्कोहल लिखा है, प्रोपेंटुऑल है, इसमें 3 कार्बन है। जब मैं इसका ऑक्सीडेशन करता हूं, कहां से आएगा ऑक्सीजन, K2Cr27 सल्फ्यूरिक एसिड से। ये वाला H हटाना है, ये H हटाना है, कीटोन बनेगा। ये कार्बन 3 है और 3 ही इसमें कार्बन है। फर्दर इसके आगे अगर मैं ऑक्सीडेशन करना चाहता हूं, अब आसान नहीं है, डिफिकल्ट ऑक्सीडेशन है। कीटोन के ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट होते हैं, डिफिकल्ट काम करते ही हैं, लेकिन हम दुनिया में बहुत सारे करते हैं, कर ही रहे हैं ये जो पढ़ रहे हैं, अगर समझते हो तो। CH3COCH3 3 कार्बन, जब हमने डिफिकल्टली इसे सल्फ्यूरिक एसिड K2Cr27 के साथ हीट करके ऑक्सीडाइज किया, तो अब ऑक्सीजन नहीं इंसर्ट हो सकता, ये टूटेगा, ये बॉन्ड ये टूट कर बन जाएगा CH3COOH। ये कार्बन फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट होगा, HCOH। फॉर्मिक एसिड एक अकेले कार्बन का एसिड CO2 बना देता है फर्दर ऑक्सीडाइज होकर, ये हम आगे कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ेंगे, CO2 में कन्वर्ट होगा। यानी इस कार्बन का CO2 बना, इसका एसिड बना, लेकिन 2 कार्बन का अंतर आ गया कार्बन का। यहां 3 कार्बन से शुरुआत की थी, बना तो एसिड ही फाइनली स्ट्रॉन्ग हीट करने पर K2Cr27H2SO4 से, लेकिन 2 कार्बन का बना। जबकि अगर मैं बात करता हूं इससे पहले वाले केस की, यहां 2 कार्बन के अल्कोहल से 2 कार्बन का ही एसिड बना था, जबकि इस केस में 2 कार्बन के अल्कोहल से, 3 कार्बन के अल्कोहल से 2 कार्बन का एसिड बना है। कम कार्बन का हो जाना इसे डिस्टिंक्ट करता है प्राइमरी अल्कोहल से। प्रोडक्ट में कम कार्बन आना इंडिकेट करता है कि ये प्राइमरी अल्कोहल से डिफरेंट है।